हेलो एनिमे देखने वाले भाई और बहनों, स्वागत है आपको एनिमे जोन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम साकामोतो डेज पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में साकामोतो और शिन जेसीसी के डाटा बैंक को जाने के लिए फैसला लिए थे। इसके बाद स्टोरी में क्या ट्विस्ट होता है, चलिए देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिशिबा और उसारागी को जे के बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं, जो कि पिछले लड़ाई की वजह से पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था। बिल्डिंग को ये हालत देख के शिशिबा बोलता है, पिछले बार की अटैक की वजह से कांटो ब्रांच का 40% डिस्ट्रॉय हो गया है। अचानक जे का स्टॉक प्राइस भी गिर रहा है और मेरे क्लाइंट्स भी हिट रिक्वेस्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सच में इस बार बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो हमें जल्दी से सारे के सारे ऑर्डर के मेंबर को इकट्ठा करके उनको सबक सिखाना होगा। इसके बाद हम एक टूटे घर के अंदर गाकू और कासिमा को देखते हैं, जहाँ पे कासिमा गाकू के कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ रहा होता है। हाथ जुड़ने के बाद गाकू कासिमा को थैंक्स बोलता है, पर कासिमा गाकू को बोलता है, मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जिसने तुम्हारा हाथ काटा उसे बोलो। उसका बार इतना क्लीन था कि तुम्हारा हाथ कटने के बाद भी एक भी मसल टिश्यू को डैमेज नहीं हुआ, जिसके वजह से अब कुछ टाइम बाद तुम अपने हाथ को पहले जैसे फंक्शन कर पाओगे। ऐसे तुम्हारा हाथ काटा किसने? कासिमा का ये सवाल सुन के गाकू को मिस्टर टाकामुरा का याद आता है और वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। पर तभी गाकू को नर्वस देख के स्लर बोलता है, कोई बात नहीं, इतना मत सोचो, वैसे भी मिस्टर टाकामुरा के एग्नेस्ट में लड़के बचने वाले तुम पहले इंसान हो। ये तो अच्छी बात है कि लास्ट टाइम में उडा ने हमें बचा दिया, वरना जे के ऊपर हमारा हमला तो फेलियर ही है। बट स्लर की ये बात सुन के गाकू पूछता है, बस वो पागल बुढ़ा कौन था? पर स्लर बोलता है, मैं भी नहीं जानता। इवन वो कितने टाइम तक ऑर्डर का मेंबर रह चुका है, उसका जे के साथ क्या रिलेशन है और वो क्या सोचता है, ये कोई भी नहीं बता सकता। मिस्टर टाकामुरा एक कंप्लीट रहस्य है। कभी कभी मुझे तो वो कोई भूत या मॉन्स्टर भी लगते हैं। ये सुन के गाकू भी बोलता है, हाँ ये तो सही बोला, वो बुढ़ा है ही इतना स्ट्रॉन्ग। पर स्लर फिर से बोलता है, क्योंकि हमारे सामने मिस्टर टाकामुरा और साकामोतो दोनों खड़े हैं, अब हम चीजों को जितना सिंपल सोचते हैं वैसा नहीं होगा। तो गाकू पूछता है, बॉस अब हम क्या करें? क्या हम दूसरे जे के ब्रांच के ऊपर फिर से अटैक करेंगे? पर स्लर मना करता है और बोलता है, सारे ब्रांचेस में सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा दिया होगा और उडा भी मर चुका है, तो अब हमें जे के अंदर नया जासूस लगाना होगा। तुम टेंशन मत लो, मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद हमें साकामोतो का दुकान दिखाया जाता है, जहाँ पे शिन साकामोतो को बोल रहा था, साकामोतो सर ये जेसीसी होता क्या है? पर तभी लू जेसीसी के वेबसाइट से जेसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है। एक्चुअली जेसीसी का फुल फॉर्म है जापान क्लियर क्रिएशन, जो कि सारे हिटमैन के लिए एक स्कूल है। बेसिकली जेसीसी का कोर्स एक 4 साल का प्रोग्राम है, जहाँ पे पूरे 35 इंस्ट्रक्टर होते हैं। पूरे के पूरे 100% स्टूडेंट में बस 10% स्टूडेंट को ही अपना हिटमैन का लाइसेंस मिलता है, बाकी ये 90% आइदर ट्रेनिंग के दौरान भाग जाते हैं या मर जाते हैं। ये सब जानने के बाद लू साकामोतो से पूछती है, मैनेजर सर आप तो जेसीसी के ग्रेजुएट हो ना, तो क्या वो लोग आपको वहाँ जाने के लिए अलाउ करेंगे? पर साकामोतो मना करता है और बोलता है, जेसीसी का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, तो हम जेसीसी का ट्रांसफर एग्जाम देख के वहाँ जाएंगे। उसके बाद साकामोतो और शिन स्टूडेंट की तरह प्लेन में बैठ के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए निकलते हैं। पर ये देख के शिन बोलता है, साकामोतो सर क्या हमारा एज जेसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिट है? बट आप तो ग्रेजुएटेड हो, अगर आपको वो लोग पहचान जाएंगे तो? पर साकामोतो बोलता है, जेसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। चाहो तो हमारे चारों तरफ बैठे हुए लोगों को देखो, वो सब तो हमसे भी ज्यादा उम्र के हैं, और वैसे भी मैं एक टोपी पहन रहा हूँ, तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। बट उस प्लेन के अंदर एक लड़की भी थी, जो अपने चारों तरफ की लोगों का कॉन्फिडेंस देख के बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। इसके बाद साकामोतो और शिन प्लेन के अंदर बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं, जिसे देख के एक बंदा साकामोतो के पास आके उसे ज्यादा खाने के लिए मना करता है और उसका खाना को भी फेंक देता है। एक्चुअली ये बंदा का नाम है जैक, जो कि 28 साल का है और इस बार का एग्जाम उसका जेसीसी में जाने के लिए 6th अटेम्प्ट है। पर ये सब देख के उस लड़की को साकामोतो और शिन के ऊपर दया आती है और सोचती है शायद ये दोनों भी इस एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं बेचारे। ठीक इसी के बाद फ्लाइट का मेन अटेंडेंस मिस मिजुनो सबको एग्जाम का रूल बताना स्टार्ट करती है। वो बोलती है,
कि टोटल 360 एप्लीकेंट्स के अंदर हमारा कुछ टेस्ट एग्जामिनर भी प्रेजेंट है जिनके पास जेसीसी लिखा हुआ एक स्पेशल बुलेट है। तो आपका काम है उस एग्जामिनर को आइडेंटिफाई करके उनसे वो बुलेट छीनना। पर तभी एक मास्क पहनने वाला बंदा पूछता है, क्या मैं बुलेट लेने के बाद उस एग्जामिनर को मार सकता हूँ? पर जवाब में मिजुनो हाँ बोलती है। इसके बाद अचानक सारे एप्लीकेंट्स के ऊपर से उनको एक एक हथियार दिया जाता है। देन सारे के सारे बंदे बुलेट पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इन सब के बीच में साकामोतो को हथियार के रूप में बस एक पेन मिला हुआ होता है, जिसे देख के वो लड़की सोचती है ये पक्का मर ही जाएंगे। तभी एक बंदा साकामोतो के ऊपर हमला कर देता है, पर साकामोतो अपने पेन की मदद से धड़ाधड़ थप्पड़ मार के उस बंदे को बेहोश कर देता है। साकामोतो की ये लड़ाई देख के फ्लाइट में रहने वाले सारे बंदे चौंक जाते हैं और साकामोतो को ही एक टेस्ट एग्जामिनर सोचते हैं। इसके बाद सारे के सारे बंदे साकामोतो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर साकामोतो उन सबको आसानी से मार के बेहोश कर देता है, जिसे देख के वो लड़की साकामोतो की फैन बन जाती है। पर तभी उन्हीं में से ही एक के पास से साकामोतो को जेसीसी के 3 बुलेट मिलते हैं। तो साकामोतो उस लड़की को एक बुलेट दे के शिन को ढूंढने चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो मास्क वाला बंदा मिजुनो की गला पकड़ के उससे 3 जेसीसी बुलेट हासिल कर देता है और मिजुनो को बोलता है तुम कितने वीक हो। एक्चुअली वो मास्क वाला बंदा का नाम है माफुया सेबा, जो कि 14 साल का है और मिजुनो की गला दबा के उसे मारना चाहता है। बट तभी शिन आके मिजुनो को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। उसके बाद शिन और माफुया के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे माफुया अचानक चाकू से शिन के ऊपर अटैक करता है, पर शिन उसके हमले से बच जाता है। इसीलिए माफुया अपने लेफ्ट हैंड में पकड़े हुए गन से शिन के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली शिन के बॉडी में लग जाता है और उसके खून जाके माफुया के सर में गिरता है। क्योंकि माफुया को गंदा होना पसंद नहीं है, तो वो इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए अपने जूतों के अंदर से 2 तलवारें निकालता है और शिन के ऊपर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देता है। बट शिन भी उसे कड़ा टक्कर देता है और उसके हर हमले से बचता रहता है। पर माफुया की बार बार अटैक से शिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसीलिए शिन अपना फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी को यूज करके माफुया की हर मूव को पढ़ पाता है और उसके बाद उसे पंच के बाद पंच मारता रहता है, जिसे देख के माफुया भी चौक हो जाता है और सोचता है वो मेरा मूव को कैसे जान लिया। बट उसे हराने के बाद शिन उसे बोलता है सॉरी बच्चे, मुझे अब जाना होगा, मुझे और भी कुछ काम है। एंड ये बोल के साकामोतो डेज पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 6 फिनिश होता है। तो क्या जेसीसी के अंदर साकामोतो और शिन स्लर का इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे या पकड़े जाएंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसके पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाके चेकआउट कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।